प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 समुच्चय का प्रश्नावली 1.1 को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो पहला क्वेश्चन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो आप जैसे जानते हैं जनवरी, जून, जुलाई, तो हम ये बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो ये सुपरिभाषित है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, अतः ये समुच्चय है। सेकंड वाला है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो यहाँ पे भारत में अलग अलग लेखक हैं और उनके अलग अलग प्रतिभा है, तो हम ये नहीं बता सकते हैं, इसीलिए ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो चलिए इसको लिखते हैं, ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, अतः ये संग्रह समुच्चय नहीं है, अतः ये संग्रह समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो यहाँ पे विश्व में कितने बल्लेबाज हैं और वो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, कोई भी हो सकता है, हम उनका नाम नहीं बता सकते क्योंकि विश्व में तमाम बल्लेबाज होंगे, तो इसीलिए ये भी सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, अतः ये संग्रह समुच्चय नहीं है। क्लियर। चौथा वाला है इसमें, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो बिल्कुल हम अपने कक्षा के बालकों को बता सकते हैं कि भाई ये 6 क्लास का है, ये 7th का है, ये 8 का है, हम उसे पहचान सकते हैं, तो इसलिए ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। तो लिख देते हैं, ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, अतः ये समुच्चय है। पांचवा वाला है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह हम जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं। तो बिल्कुल जान सकते हैं कि क्योंकि हम ये जानते हैं कि मतलब 100 से कम प्राकृतिक संख्या का संग्रह है या नहीं, तो बिल्कुल जानते हैं। तो इसका होगा, ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि हम
निश्चित रूप से पहचान सकते हैं। अतः ये संग्रह समुच्चय है। इसमें का छठवां वाला है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो ये हो सकता है कि हाँ भाई इनका ये संग्रह है और हम लोग जानते हैं, हम लोग इसके बारे में बता सकते हैं, तो ये इसलिए ये सुपरिभाषित संग्रह है। तो चलिए लिखते हैं, ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। अतः ये संग्रह समुच्चय है। इसी का सातवां वाला है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो जी बिल्कुल हम ये जानते कि सम पूर्णांक क्या है, कौन से हैं, तो ये हम बता सकते हैं। तो ये सुपरिभाषित है। तो लिखते हैं, ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। अतः ये संग्रह समुच्चय है। क्लियर। आठवां वाला है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में कितने संग्रह आएंगे वो हमें पता, मतलब कितने प्रश्न आएंगे हमें पता है। तो ये सुपरिभाषित है। तो लिखेंगे इसको, ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। अतः ये संग्रह समुच्चय है। क्लियर। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो भाई हर आदमी के लिए अलग अलग जानवर खतरनाक होंगे, हमारे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और होंगे। तो ये सुपरिभाषित नहीं है, तो इसलिए हम ये लिखते हैं, ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अतः ये संग्रह समुच्चय नहीं है। क्लियर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रत्येक एलिमेंट मतलब संबंध है या नहीं है। तो ये हमें भरना है। तो क्या 1 2 3 4 5 5 इसमें है? हाँ है। तो यहाँ पे ये संबंध है, तो ये लग जाएगा। क्या ये ऊपर 8 है? कहीं 8 नहीं है, तो ये लग जाएगा, संबंध नहीं है। क्या ऊपर 0 है? नहीं है, तो ये लग जाएगा, संबंध नहीं है। क्या ऊपर 4 है? तो हाँ है, तो ये लग जाएगा, संबंध है।
क्या ऊपर 2 है तो हाँ 2 है तो ये लग जाएगा। क्या 2 ऊपर 10 है नहीं है तो ये लग जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो हमने आपको रोस्टर रूप में लिखना बताया है तो आज उसी तरीके से इसको लिखेंगे। तो पहला है ए बराबर एक्स एक पूर्णांक है और -3 छोटा है x से और x छोटा है 7 से। तो हम सबसे पहले इसका अवयव निकालते हैं क्योंकि 3 से बड़ा और 7 से छोटा, तो इसका अवयव होगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमने इसका अवयव निकाल दिया। अब हमें इसे रोस्टर रूप में लिखना है। तो a बराबर -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारा रोस्टर रूप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो b बराबर x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इसके अवयव मतलब 6 से कम होने चाहिए। प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या आप जानते ही हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 से कम होने चाहिए। तो इसके अवयव होंगे, इसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 से हमें कम लिखने थे तो हम यहाँ तक सिर्फ 5 तक ही लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 6 से कम लिखना है। ठीक है, तो अब इसे हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो b बराबर, ये ब्रैकेट हम हमेशा यूज़ करेंगे, महिला ब्रैकेट 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे हम ये ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का 2 भी कंप्लीट हो गया। और तीसरे का तीसरा है c बराबर x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो हमें यहाँ पे इसके अवयव पहले निकालने हैं। इसके अवयव, तो देखिए यहाँ पे 1 और 7 8 होगा, 2 और 6 8 होगा, 1 और 7 8, 2 और 6 8, जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। 3 और 5 भी 8 होगा, 4 और 4 भी 8 होगा, 5 और 3 भी 8 होगा, बीच में कॉमा नहीं लेगा सॉरी। और यहाँ पे 6 और 2 भी 8 होगा, 7 और 1 8 होगा और 8 0 8 होगा। क्लियर है। 1 और 7 8, 2 और 6 8, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 2 8, 7 1 8 और 8 0 8। अब हम इसे रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो c बराबर, ये ब्रैकेट ज़रूर यूज़ करेंगे, 17 26 35 44 53 62 71 और 80। क्लियर। तो ये हमारा रोस्टर रूप में है। अब ये तीसरे का चौथा है d बराबर x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो यहाँ जो संख्या लिखना है वो 60 से कट जाते हों तो वो संख्या हम यहाँ लिखेंगे। तो पहले हम 60 को लिख सकते हैं, हम चाहे तो उसको कई तरीके से निकाल सकते हैं, पर इस तरह से निकालते हैं। 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60, 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60। क्लियर। अब जो हम इसे रोस्टर रूप में लिखेंगे
तो इसका रोस्टर रूफ होगा डी बराबर, बस ब्रैकेट लगा देंगे, मझला ब्रैकेट, और 2, जो 2 बार आया वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा, 2 और 3 और 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब 5वां वाला है ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो यहाँ पे सिंपल है कि जो 2 बार है वो रिपीट नहीं करेंगे, और ई बराबर ब्रैकेट लगाएंगे, टी एक बार है, आर एक बार लिखना है, आई जी ओ एन एम ई और टी भी लिखा गया, ई लिखा गया, और आखिरी में वाई। तो हम यहाँ पे हमें कोई भी रिपीट नहीं करना है, जो 2 बार है वो सिर्फ यहाँ एक ही बार लिखा जाएगा। तो ये 5 वाला भी कंप्लीट हुआ। उसी में का ये 6वां वाला क्वेश्चन है, तीसरे का 6वां वाला क्वेश्चन, एफ बराबर वेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो वही काम कि यहाँ कोई चीज़ रिपीट नहीं होगा, तो एफ बराबर ये ब्रैकेट, यहाँ बी ई टी और आर, जो मतलब बी एक बार है, ई एक बार है, पी एक बार, ई एक बार, और टी और आर। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब तक तो हमें निर्माण रूप में मिलता आया था, तो हम लोग उसको रोस्टर रूप में लिखते थे। अब ये समुच्चयों को निर्माण रूप में हमें लिखना है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12। तो सबसे पहले हम यहाँ ये देखेंगे कि ए बराबर एक्स, एक्स बराबर 3n, क्योंकि 3 1 4 1 2 3 4, यानी कि 3 और 1 4, तो सिर्फ एक का अंतर है। यहाँ पे हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम 3 की बात कर रहे हैं। तो 3 और 1 4, तो ये पूरा जो है 1 2 3 4 है यहाँ पे। तो 3n कॉमा n संबंध रखता है प्राकृतिक संख्या से। क्लियर। एंड 1 बराबर छोटा बराबर है n से, और यहाँ पे ये 4 है ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4, 1 से लेके 4 तक। क्लियर। अब सेकंड वाला 2 4 8 16 32। तो यहाँ पे एक मेथड लगता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 2 पे पावर 1 तो 2, 2 पे पावर 2 तो 4, और 2 पे पावर 3 तो 8, 2 पे पावर 4 तो 16, और 2 पे पावर 5 तो 32। क्लियर। तो ये यहाँ पे ये चीज़ है। अब b बराबर x, x बराबर 2 पे पावर n, क्योंकि यहाँ सब जगह पावर है तो इसलिए हम 2 की जगह n लिख देंगे। और n संबंध रखता है प्राकृतिक संख्या से, तो जो कैपिटल n है वो प्राकृतिक संख्या है। एंड 1 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे एक छोटा और बराबर है n से, और n छोटा और बराबर है 5 से। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को भी फॉलो करेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करना चाहिए था, और यहाँ भी ब्रैकेट। क्लियर। अब तीसरा वाला है 5 25 125 625। तो यही चीज़ यहाँ भी 5 पे
1 तो पावर 1 तो 5, 5 पे पावर 2 तो 25, 5 पे पावर 3 तो 125 और 5 पे पावर 4 तो 625। क्लियर। तो अब जो है यही मेथड यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो C बराबर x बराबर 5 पे पावर n। क्लियर। n संबंध रखता है प्राकृतिक संख्या से, तो कैपिटल N का मतलब प्राकृतिक संख्या एंड 1 2 3 4, तो यहाँ 1 बड़ा और छोटा बराबर है n से और n बड़ा और छोटा बराबर है इससे क्या है यहाँ पे 1 2 3 4, 4 से, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद। क्लियर। अब जो है चौथा वाला क्वेश्चन है 2 4 6। सिंपल है वही, यहाँ पे भी वही करेंगे कि D बराबर x एक सम प्राकृतिक संख्या है। x एक सम प्राकृतिक संख्या है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे कि 2 4 6 और डेटाटस क्या है, सब सम है, भाज्य हैं, तो इसलिए ये सब प्राकृतिक संख्या है। चौथे का 5वां क्वेश्चन है 1 4 9 डेटाटस 100। तो यहाँ पे देखिए 1 का पावर 1 होगा, 2 का पावर 4 होगा, 3 का पावर 9 होगा और 10 का पावर 100 होगा। क्लियर। 10 का पावर 2 100 होगा यहाँ पे। तो सिंपल है भाई, E बराबर x बराबर n स्क्वायर। n का संबंध है कैपिटल N यानी प्राकृतिक संख्या से, तथा 1 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 तक यहाँ पे लिखेंगे। 1 बड़ा छोटा बराबर है n से और n छोटा और बराबर है 10 से, तो यहाँ पे ब्रैकेट बंद हुई हमारा आंसर। क्लियर। अब 5वां वाला है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। अब तक हम देखिए यही करते हैं, अब ये दिया, अब हमें ये करना है। देखिए हम लोग ने अभी ये किया, अब इसे सूचीबद्ध करना मतलब हमें इसे दिखाना है। तो यहाँ पे 5वें का पहला क्वेश्चन है A बराबर x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या आप जानते ही हैं, 1 3 5 7 9 10 ख़त्म नहीं होगा कभी। तो A बराबर 1 3 5 7 9 और 10 ये कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ये उसको रोक देंगे। क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब 5वें का दूसरा वाला क्वेश्चन है x एक पूर्णांक है -1/2 बड़ा और छोटा है x से और x छोटा है 9/2 से। तो यहाँ पे -1/2 का होता है 0.5 माइनस में, तथा 9/2 का होता है 4.5। क्लियर। तो हमें इससे बड़ा और इससे छोटा लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा -1 0 1 2 3 और
4, तो 4.5 से छोटा और 0.5 से बड़ा। क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब पाँचवें का तीसरा वाला है सी x एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर छोटा और बराबर है 4 से। तो यहाँ पे हम लोग मेथड का यूज़ करेंगे। तो तीसरा वाला है जैसे 1 का स्क्वायर 1 बड़ा और छोटा है 4 से, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे हो गया ना कि यानी कि 4 बड़ा और बराबर है 4 से बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे c बराबर -2 -1 0 1 और 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चौथा वाला है x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो यहाँ पे d बराबर ये यहाँ पे जो दो बार वो रिपीट नहीं होगा L O Y और A, क्योंकि यहाँ पे L हम ले चुके हैं तो ये रिपीट नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार। तो ये चौथा वाला क्वेश्चन भी हो गया। पाँचवा वाला क्वेश्चन है E बराबर x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो हमें बताने हैं कि ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, ये हमें बताने हैं। तो ई बराबर ब्रैकेट के साथ फरवरी जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, अप्रैल इसमें भी नहीं होते हैं 31 दिन, जून इसमें भी नहीं 31 दिन होते हैं, सितंबर इसमें भी 31 दिन नहीं होते, और नवंबर इसमें भी 31 दिन नहीं होते। ये हमारा आंसर हो गया। अब छठना वाला है एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजन है जो के से पहले आता हो। तो पहले ध्यान रखें इसमें कि हम वॉवेल को नहीं लिखेंगे, जो वॉवेल है तो ए वॉवेल है तो ए को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जो वॉवेल नहीं उसको छोड़ के और जो के से पहले आता हो। तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी डी एफ जी एच और जे आई वॉवेल है। तो यहाँ पे देखिए के से पहले आता है और ये वॉवेल भी नहीं है, व्यंजन है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब छठवां क्वेश्चन है बाई ओर रोस्टर रूप में लिखिए और दाई ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। क्लियर। तो ये वाला क्या है, x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो इसमें से ये देखिए 2 से 3 जो है कट जाए, 2 से 6 कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो सही बात है, 2 से भी 6 कट जाएगा और 3 से भी 6 कट जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको इससे मिला देंगे। क्लियर। अब पहला वाला है x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो भाई ये तो सम है, यही है एक, तो मतलब यानी कि यही होगा 1 3 5 7 9। तो ये विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम है, सम नहीं है, तो यही होगा। अब सी वाला है x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला वाला, x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। तो हम यहाँ पे सी को
ए से मिलाएंगे, 1 से। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये पहले का सी में मिलेगा, सी में, ठीक है। अब डी वाला सिंपल सा है कि ये आखिरी ये बचा तो यही वाला होगा डी वाला, तो हम डी में मिला देते हैं। मैं एक बार नीचे लिख देता हूँ कि कौन किस में मिलेगा, तो आप लोगों के लिए सही रहेगा। तो यहाँ पे पहले का सी, दूसरे का ए और तीसरे का डी और चौथे का बी। क्लियर? नोट कर लें इसे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें, जिससे कि हम जितने भी वीडियोस अपलोड करें 11th या इसके अलावा और भी क्लास के, तो आपको समय पे मिल जाए। और इस चैनल को शेयर ज़रूर करें कि जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं वो इस चैनल के माध्यम से पढ़ लें। धन्यवाद। टेक केयर।